मेरे बालाजी की कथा, मेरे राम की कथा, मेरे श्याम की कथा उन्हीं को भाती है जिनके चित्त में भक्ति उदित होती है, बड़ों के प्रति सम्मान होता है, संतों के प्रति सम्मान होता है, धर्म संस्कृति सनातन के प्रति जिसके चित्त में प्रतिष्ठा है, वही सत्संग को पा सकता है, वही सत्संग को समझ सकता है। हनुमत कथा किनको अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। कुछ और ना भाता हो, जिसको सत्संगति भी भाती हो, वही सत्संग में बैठ सकता है, आ सकता है। तो इसलिए श्री राम सेवा समिति जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन हम सबके लिए किया है, और मैं तो कहता हूं कि जीवन में ऐसे सत्संगों का होना बड़ा अनिवार्य है, जो केवल हमें नहीं, हमारे बालकों को, हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को ये आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, जो हमें जीवन का पथ प्रदर्शित करते हैं कि कैसे हमारे परमात्मा ने अलग अलग रूप धारण करके इन लीलाओं को करके हमें परम सीख प्रदान करी है, शिक्षा प्रदान करी है। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री राम। समुपस्थित विराजमान आचार्य ब्राह्मण ब्रजवासी जनों को एवं आप समस्त मेरे प्रभु हनुमंत लाल जी के भक्तों को मेरी व्यासपीठ की ओर से जय सिया राम, जय सिया राम। बंधुओं, हम जिस चर्चा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये चर्चा विशेष रूप से की नहीं जाती है, या तो श्याम कथा, भागवत कथा, या विशेष रूप से श्री राम कथा के माध्यम से ही हनुमान जी को प्रणाम कर लिया जाता है। लेकिन आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामचरितमानस, रामायण, भागवत, पुराण, उपनिषद और संहिताओं का सार, जहां जहां हनुमान जी ने जो जो विशेष लीला करी है, आज उन सब कथा और उनके सुंदर भावों को आप सब यहाँ आज श्रवण करेंगे। जो गुप्त रहस्य हैं, कुछ पता भी होंगे और कुछ नहीं पता होंगे। पता किसको होंगे? जिनको कथा प्यारी लगती हो, जिन्होंने खूब संतों की वाणी सुनी हुई हो, और जो नहीं सुन पाते हो उन्हें आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए तो कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा लक्ष्मी, ये तो पापी को भी प्राप्त हो जाती है, ये बड़ी बात नहीं है। पेट भरना बड़ी बात नहीं है, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, परिश्रम आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है और वो उसमें है। लेकिन सबसे बढ़कर के क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत महापुरुषों का चरण शरण प्राप्त होना, भगवान की कथा को प्राप्त करना। और आज मुझे यहाँ बैठ करके भगवान की चर्चा करने में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ तो बंद पांडालों में कथाएं करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं या बंद हॉलों में, लेकिन ये तो आहा, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बालाजी की कृपा चल रही है। और जब कहते हैं कि जब एक छोटा सा बालक भी जब अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लेता है तो उसके पिता की छाती भूली नहीं समाती। तो भैया पवन तनय है ये, जहाँ हनुमान जी की कथा हो रही है वहां पवन देव वायुदेव आकर के कृपा क्यों ना करें। ये कृपा उसी की है जो बह रही है, जो हम सबको सुलभ हो रही है। यही वो आनंद है जिसे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं।
मैं कुछ आरंभ करूं उससे पहले मुझे कुछ याद आ गया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मैं चाहूंगा प्रणाम करके जल्दी से जल्दी जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन कर रहा था कि एक बार भोले बाबा सती के संग में एक जगह भ्रमण करने के लिए गए और एक स्थान पर जाकर के प्रणाम किया। वो स्थान कैसा था? जंगल है, वृक्ष खड़े हुए हैं और उस भूमि को जाकर के, उस जंगल को जाकर के, उस वन को जाकर के प्रणाम करने लगे। देवी मैया सोचने लगी, भगवती सोच रही है कि मेरे स्वामी भगवान शंकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं इस जगह पे। अब पति प्रणाम कर रहे हैं, सामने देखा तो बोले प्रणाम कोई सामने हो तो ही तो किया जाता है? कोई सामने कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई स्थान हो, कि जंगल को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम किया। माँ देवी जी कहने लगी, बोले स्वामी आपने इस भूमि को, इस जंगल को प्रणाम क्यों किया? महादेव बाबा मुस्कुराए और प्रसन्न होकर के बोले, देवी एक बात बताओ। बोले यहाँ 1000 वर्ष पहले यहाँ कथाएं हुआ करती थी, यहाँ संतों का समागम हुआ करता था। ये वो भूमि है जिस भूमि पर विराजमान होकर के संत सत महापुरुषों ने सत्संग किया है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। इसलिए सज्जनों, जब भी आप बालाजी जाएं, जब भी आप वृंदावन जाएं, जब भी आप अयोध्या अवधपुरी जाएं, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, मंदिर में जाकर के तो दुनिया प्रणाम करती है। जब संत या वैष्णव जब जाता है ना, तो उस भूमि में, उस सीमा में जैसे ही वो कदम रखता है, वो सबसे पहले उस भूमि को प्रणाम करता है। महादेव बाबा की बात समझ में आ गई, वापस आगे प्रणाम किया भगवती जी ने भी और आगे। कुछ दिनों बाद फिर भोले बाबा एक जगह निकले और फिर एक जगह जाकर के उस स्थान को प्रणाम करने लगे। वहां तो जंगल था पहले वाली जगह, तो दूसरे वाली जगह तो वो भी नहीं, खाली एकदम मैदान पड़ा है और वहां कुछ नहीं। वहां महादेव बाबा ने क्या किया? प्रणाम किया, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया। देवी मैया के मन में फिर प्रश्न जागृत हो गया, अब बाबा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो मैया को लगा हो सकता है यहाँ भी कोई कथा हुई हो। मैया ने भी मस्तक झुकाया और कहा, बोले यहाँ कितने 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी, यहाँ कब कथा हुई थी? महादेव बाबा बोले, नाना देवी, बोले यहाँ कोई कथा नहीं। फिर क्यों प्रणाम किया? बोले यहाँ 1000 वर्ष बाद कथा होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूं। बस उसी प्रकार मैं इस भूमि को नमन कर रहा हूं। कुछ वर्षों पहले ही यहाँ क्या होगा, केवल माटी खेत लहरा रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ दोनों तरफ, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं और बीच में ये जगह भूमि है। और इस भूमि पर यदि यहाँ पर आप ये रहते हुए सत्संग करते हैं, भगवत कर्म, भगवत कार्य कराते हैं, तो समझिए ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। क्योंकि महादेव बाबा जब एक जंगल को, एक रेगिस्तान को भी, खाली मैदान को भी प्रणाम करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ हजारों वर्ष पहले सत्संग हुआ था या हजारों वर्ष बाद सत्संग होगा। लेकिन आज मेरा और आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज इसी समय प्रामाणिक रूप से वर्तमान में हम इस कथा रस गंगा के साक्षी बन रहे हैं। भूमि को साधारण नहीं, ये भी देव भूमि बन गई। जिस जगह पर सत्संग होता है, जिस जगह पर कथा होती है, वो कोई साधारण भूमि नहीं रहती। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस जगह पर सत्संग होता है ना, उसी स्थान पर बड़े बड़े तीर्थ आविराजमान होते हैं, बड़े बड़े धाम आविराजमान होते हैं। कोई ऐसा दिव्य क्षेत्र नहीं होता। और मैं तो कहता हूं जहां राम कृष्ण की कथा हो रही हो, वहां पर स्वयं हनुमान जी आविराजमान होते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बात विचारणीय नहीं है
जब राम की और कृष्ण की कथा हो तो सबसे बड़ा श्रोता कौन है? श्रेष्ठ श्रोता कौन? हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का राम का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी आ जाते हैं कथा सुनने के लिए, सत्संग श्रवण पान करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, जब हनुमान जी की कथा हो रही हो तो कौन आता है सुनने? जहां राम और श्याम की कथा हो वहां सबसे श्रेष्ठ श्रोता बन करके हनुमान जी आते हैं, और जहां हनुमान जी की कथा हो रही हो वहां मेरा राम और श्याम भी किसी ना किसी रूप में, किसी बालक में, किसी युवा में, किसी वृद्ध में, किसी वृक्ष में, इस हवा में, इस भाव में बैठ करके मेरे राम और श्याम अपने भक्त हनुमान की कथा सुनने के लिए आते हैं। बंधुओं, ये ना कहना कि भगवान की कथा हो तो हम आते हैं, भगवान भी आते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा था कि प्रभु दुनिया आपका चिंतन करती है, लेकिन आप आंखें बंद करके समाधि लगा के आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने कहा था, बोले जो दुनिया मेरा चिंतन करती है ना, मैं उन सबका ध्यान करता हूं। तो जहां भगवान की कथा हो वहां हनुमंत लाल जी आते ही आते हैं, लेकिन जहां हनुमान जी की गुण गाथा गाई जा रही हो वहां मेरे राम जी विराजमान होते हैं। कितना सौभाग्य है हम सबका, अवधपुरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है। और मुझे समाचार मिला रामनवमी और जब प्रतिष्ठा हुई उस समय पर भी यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन आप सबने बड़े प्रेम से कराया। और मुझे ऐसा लगता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में, आपके सुंदर उस समय भूमि में, इस भूमि में और अपने हृदय रूपी भूमि में आपने जो राम के नाम की भक्ति का जो बीज बोया, आज उसी का फल मिल रहा है, जो हमें हनुमत चरित्र कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसे ही फल नहीं आ जाता वृक्ष के ऊपर, उसके लिए बीज गुठली बोनी पड़ती है, पौध लगानी पड़ती है, सींचना पड़ता है। और बंधुओं, यही वो लाभ है, यही वो उत्तम भाव है जिस भाव को यदि हम अपने चित्त में यदि विराजमान कर लें तो मेरे बजरंगबली उस स्थान को मंदिर बना देते हैं। बताइए, आपके सामने राम दरबार से हनुमंत लाल जी विराजमान हैं, क्या ये कोई मंदिर से कम है? आपके दोनों हाथ जुड़े हों, सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हों, क्या वो आपका चित्त, क्या आपका वो हृदय, क्या आपका वो मन, क्या आपकी वो बुद्धि मंदिर से कम है? कभी कभी किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने से, किसी किसी तीर्थ स्थान पर जाने से मन को बड़ी शांति महसूस होती है। आपने सोचा होगा, कई बार समझा होगा कि हम कई बार जाते हैं अलग अलग जगहों पर तीर्थ और धाम में, और आकर के कहते हैं वहां बड़ी शांति मन को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उस जगह का प्रभाव है, वहां का ऑरा वैसा है। बस वैसे ही जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब कोई जीव सत्संग में बैठ जाता है तो वही ऑरा, वही भाव, वही उत्तम प्रेरणा उस चित्त को, उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देती, उस मानव को भी मंदिर में बदल देती है। मानव एक जीता जागता मंदिर है। यदि उसकी बुद्धि में, चित्त में यदि राम बैठा हो, यदि हनुमान बैठा हो, यदि श्याम बैठा हो, उत्तम भाव बैठे हो, बड़ों का सम्मान बैठा हो, तो वही मंदिर हो जाता है। और इसलिए हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करो, हे बजरंगबली, मैं आपके मंदिर में आऊं, मैं आऊं तेरे मंदिर में। और जब मंदिर में जब भाव आ जाता है तो भक्त क्या गाता है, आइए हम भी श्रवण करें। बोलो हनुमंत लाल की जय। हूँ मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में, हूँ मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में, हो बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में, बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में। मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं
मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। हाँ हे हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। बोलिए हनुमान लाल की। देखो यहाँ बैठने से ही केवल मंदिर नहीं बनने वाला। जय हो आपको अपने मन और अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को भी ये बताना पड़ेगा कि मैं किसी पार्क में, उद्यान में नहीं बैठा, मैं यदि जय कहीं हो। बैठा हूँ तो वो बालाजी के चरणों में नहीं बैठा हुआ हूँ। इसलिए उठाओ दोनों हाथ और अपने भाव से ताली सेवा करते हुए हनुमान जी महाराज की। और कोई चढ़ाए केसर रोली, कोई चढ़ाए केसर रोली, कोई चढ़ाए केसर रोली, कोई चढ़ाए केसर रोली, केसर रोली, केसर रोली, केसर रोली, केसर रोली, कोई चढ़ाए केसर रोली। कोई चढ़ाए केसर रोली। मैं तो चढ़ाऊं सिंदूर लाल, मैं तो चढ़ाऊं सिंदूर लाल मान तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में। ओ मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। जय हो बोलिए हनुमान लाल की जय हो। कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी, पेड़ा बर्फी, पेड़ा बर्फी, पेड़ा बर्फी, पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी। कोई चढ़ाए पेड़ा बर्फी। मैं तो चढ़ाऊं लड्डू लाल, मैं तो चढ़ाऊं लड्डू लाल। भगवान तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में। मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे। कौन कौन आना चाहते हो बताओ। बजरंगबली, बजरंगबली, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में। देखिए जिन भक्तों को नृत्य करना आता है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करें, आनंद लें सभी। जय हो। जय हो।
तो चढ़ाऊं चोला लाल, हाँ मैं तो चढ़ाऊं चोला लाल हनुमान तेरे मंदिर में, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, 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 बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, हाँ बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर जय हो। में। बाबूजी वाले की जय हो। कोई सुनाए गीता रामायण, कोई सुनाए गीता रामायण, कोई सुनाए गीता रामायण, कोई सुनाए गीता रामायण, 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 कोई सुनाए गीता रामायण, कोई सुनाए गीता रामायण। मैं तो सुनाऊं सुंदरकांड हनुमान तेरे मंदिर में, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे सत्संग में, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, ओ बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, 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 मंदिर में। मैं आऊं तेरे मंदिर में, ओ मैं आऊं तेरे मंदिर में, ओ मैं आऊं तेरे मंदिर में, मैं आऊं तेरे मंदिर में, ओहो बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, 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 ओ बजरंगबली हनुमान मैं आऊं तेरे मंदिर में, 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 मंदिर बोले श्री हनुमंत लाल की जय हो। इसलिए बंधुओं, जब हम पहुंच जाएंगे तो वो स्थान अपने आप मंदिर बन जाएगा। भगवान को खोजा नहीं जाता, खोजा उसे जाता है जो खो जाता है। जो कोई खो गया हो उसे खोजने के लिए जाया जाता है, और भगवान खोया नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है। खोजो उसे जो खो गया हो, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ना खोजने का विषय है और ना भगवान की परीक्षा लेते हैं लोग। भगवान हमारा ये काम करो तो मैं ये करूं, सवा मणि लगाऊं हमारा यो काम हो जाए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। है तो भगवान की भी परीक्षा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ना खोजने का विषय है, ना परीक्षा का विषय है। भगवान पालेने का विषय है, लेकिन कैसे? परीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा से। इसलिए हनुमंत लाल जी की प्रतीक्षा करी
तुलसीदास जी के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं हो गई। तुलसीदास जी के ऊपर भी कृपा कब हुई? जब एक ब्रह्म राक्षस नामक प्रेत ने बताया कि हे तुलसीदास जी, आपके ऊपर कृपा तभी हो सकती है, राम जी कब मिलेंगे? बोले जब हनुमान जी की कृपा हो जाए। बिना हनुमान जी की कृपा से आपको राम जी के दर्शन होने वाले नहीं हैं। एक वृक्ष में रोजाना जल चढ़ाते थे। अब जल चढ़ाते 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 वृक्ष तो बड़ा हो जाता है। कभी कभी वृक्ष में बैठा हुआ देव भी या असुर भी या राक्षस भी प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, बोले मैं तुम्हारे रोज जल को स्वीकार करता हूं, बोलो मैं आपके लिए क्या करूं? बोले मुझे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो। वो भूत पिशाच बना हुआ ब्रह्म राक्षस कहने लगा, बोले भगवान से कैसे मिला दूं? बोले भगवान से यदि मैं मिलाने वाला होता तो मैं क्या अभी राक्षस ही रह जाता? यदि मैं ही भगवान से मिल लिया होता तो मैं राक्षस नहीं रह जाता, मैं भी उनका हो जाता। लेकिन हाँ एक बात है, बोले यदि आप तुलसीदास जी यदि भगवान को पाना चाहते हो, भगवान से मिलन करना चाहते हो, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहने लगे, बोले ये भी आप ही कराओ, ये भी आप ही कराओ। वो पिशाच कहने लगा, बोले हम बस रास्ता बता सकते हैं, हम हनुमान जी से भी नहीं मिला सकते। बोले क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम कान में पड़ जाए, मुख से ले लिया जाए तो भूत प्रेत पिशाच भी सब दूर भाग जाते हैं। बोले ये तो अच्छी बात है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं इसलिए उनका नाम ले पा रहा हूं, मिला मैं भी नहीं सकता, इसलिए काम करो। बोले आप जाओ, बोले जहां जहां राम जी की कथा हो रही होगी ना, वहां देखना जो सबसे पहले आकर के बैठता होगा और सबके बाद जाता होगा, और आगे आगे बढ़ने बैठने की आवश्यकता नहीं, वो किसी कोने में ही बैठ करके सुनता होगा। सरल साधारण भेष में कहीं बैठे होंगे तो समझ लेना वही हनुमंत लाल जी। तुलसीदास जी पहुंच गए, एक जगह राम कथा हो रही थी और वहां जाकर के बैठे। अब पहला दिन तुलसीदास जी का आकर के बैठे, देखा सब लोग आए, बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब बड़ी भीड़ लगी हुई है, सो क्या हुआ? अब देखने लगे, बोले कहाँ है? पहले दिन थोड़े पहचान में ना आए, लेकिन स्वयं भी जब आकर के बैठे और जब सब श्रोता समाज जब उठ करके गया तो देखा एक कोने में एक व्यक्ति बैठा है। वो ना हो यही होंगे, लेकिन ऐसे एक दिन में कैसे पहचाना? कल देखता हूँ। कल तुलसीदास जी कथा आरंभ होने से पहले आ बैठे तो क्या देखा? बोले तुलसीदास जी ने देखा वही व्यक्ति आज फिर सबसे पहले आकर के बैठा है, कथा सुनी है। कथा में क्या सुंदर सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। वही हनुमंत लाल जी एक भेष में आकर के बैठ रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी रुदन कर रहे हैं, कभी विरह भाव जागृत हो रहा है, कभी श्रृंगार रस, कभी विरह रस। और जब कथा विश्राम होती तो सबसे बाद में जाते हैं। अब जब तीसरा दिन आया तो क्या हुआ? हनुमंत लाल जी को देख करके पक्का हो गया तुलसीदास जी, बोले यही है, यही और कोई नहीं है, यही हो सकते हैं। सब समाज चला गया, लेकिन ये न जावे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का नियम है, बोले जब पूरा पंडाल खाली हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। अब हनुमान जी देख रहे हैं, बोले ये भला व्यक्ति जाता नहीं, मैं जाऊं कैसे? अब तुलसीदास जी तो आए इसलिए कि बोले आज मैं जाऊंगा नहीं, आज इनको पकड़ के ही रहूंगा। अब एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले ये जाएं तो मैं जाऊं, बोले आज इनके चरण पकड़ लूं, ना मैं जाऊं ना इनको कहीं जाने दूं। और गए और जाकर के हनुमंत लाल जी ने सोचा एक काम करता हूं, बैठा नहीं रहता, मैं भी उठूंगा तो इसको भी लगेगा कि अब ये भी उठ गए। कभी कभी ऐसा ही होता है, दो व्यक्ति बैठे हों तो एक दूसरे का सहारा होता है, भले ही बात ना कर रहे हो, एकांत में बैठे हों तो लगता है नहीं नहीं उस कोने में तो है ना, मैं सुरक्षित हूँ। बोले जब तक वो बैठा तब तक तो प्रतीक्षा मैं भी कर लेता हूँ। हनुमान जी ने सोचा एक काम करता हूँ, जाऊंगा नहीं, इधर उधर घूम फिर लूंगा।
मैं इधर उधर घूम फिर लूंगा तो क्या होगा? बोले ये चले जाएंगे फिर मैं भी चला जाऊंगा। और जैसे ही क्या हुआ, तुलसीदास जी जैसे ही हनुमंत लाल जी को देखते हैं कि उठ करके जाने लगे, तुलसीदास जी के मन में बड़ी बेचैनी होगी। बोले ये चले जाएंगे तो मुझे राम से कौन मिलाएगा, मेरे राम से मेरे राघव से कौन मिलाएगा। और गए और जा करके आज जैसे ही हनुमंत लाल जी जाने लगे, आंख दिखाना कहा और जाकर के तुलसी बाबा ने चरणों को पकड़ लिया। हे हनुमंत लाल जी, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे हनुमान हो। अरे भैया छोड़ो, अरे भैया छोड़ो, तूने कथा को ज्यादा भाव से सुन ली भैया तुलसी। अरे मैं हनुमान नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, मुझे पहले ही पता लग चुका है, जो कथा में सबसे पहले आते हैं, कथा विश्राम में सबसे आखिर में जाते हैं, वही हनुमंत लाल जी हैं। अब बार बार पीछे पड़ गए। बोले तो बताओ फिर क्या चाहते हो? बोले मुझे राम के दर्शन पाना है। हनुमंत लाल जी कहने लगे, बोले ठीक है चलो। अब लेकर के गए, एक जंगल में जाकर के बिठा दिया। बोले यहाँ बैठे रहो। बोले आएंगे। बोले कैसे आएंगे? बोले घोड़े पर, अश्व पर बैठ करके आएंगे। बोले दर्शन करना। अब तुलसी जी को कह करके हनुमंत लाल जी तो चले गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, करते 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 क्या हुआ, वही समय आया जो बताया इन्होंने, हनुमंत लाल जी ने और तुलसी जी बैठ करके निहार रहे हैं उस मार्ग को। और वहीं से धूल उड़ने लगी, अश्व के दौड़ने की आवाज आने लगी। और जैसे अश्व की आवाज आने लगी, तुलसी बाबा के चित्त में ऐसा सुंदर भाव प्रकट हुआ। बोले आगे आगे आगे, बस आने वाले हैं। और यही तो भाव था जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला, प्रतिष्ठा वाला पूर्ण होने वाला, तो क्या हुआ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, बस वही भाव तुलसी बाबा गुनगुना रहे हैं। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। कौन कौन बुलाना चाहता है? आज स्वयं के सुंदर मन के भावों में अपने आप को तुलसी बाबा बना लो। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा भाव ला सकते हैं। इसलिए उठाओ दोनों हाथ और बड़े भाव से झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी।
मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसी बाबा सोच रहे हैं, आवाज तो आ रही है। जैसे आवाज आने लगी, आंगन में बुहारी लगा दी। अरे जंगल में आ रहे, कहीं कोई कांटा ना हो, कोई संकट ना हो। बुहारी लगा दी, बोले आज आएंगे तो पूरा आंगन फूलों से सजा दूंगा। और आज वही तुलसी बाबा ने पूरा आंगन, पूरा मार्ग स्वच्छ किया। देखो, चाह यदि मिलन की हो तो परमात्मा अवश्य आते हैं। चाहे तुलसी बुलाए, सबरी बुलाए, विदुरानी बुलाए, तो उसे आना ही पड़ता है। इसलिए उठाओ और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हाँ, मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए हमारे बिहारी सरकार की। राम झूलेंगे तो कल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो कल ना झुलाऊंगी। पलना 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 राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। और फिर क्या होगा? ओ मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
खुलवाना चाहते हैं ये सारे लोग, पीछे वाले लोग भी उठाओ दोनों हाथ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो भैया, देखो एक बात बताओ, जब ससुराल जाते हो तो स्वागत कौन करती है? साली। भोजन किसमें परोस के पवाती है? थाली। और जब सत्संग हो रहा हो तो क्या बजानी होती है? उठाओ दोनों हाथ बड़े भाव से। जय राम राम श्री राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम। राम राम श्री राम राम, श्री राम राम, जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। आ तुलसी बाबा जैसे ही आंगन को स्वच्छ किया, अश्व पर बैठ करके मेरे राम लला सरकार आने लगे और गाने लगे। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय जय। क्या हुआ? घोड़े पर बैठ करके मेरे रामलला आ रहे, नीलमणि की कांति है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। मेरे प्रभु राम ने हाथ में अपने धनुष बाण लिया हुआ है, और जैसे ही राम जी की प्रदृष्टि गई, हाँ लगता तो यही है, वही है, वही है, वही है। लेकिन तुलसी बाबा ने जैसे ही हाथ में धनुष बाण देखा, बोले ये क्या? ये कोई राम नहीं है। बोले क्यों? ये तो किसी जानवर का शिकार करने के लिए धनुष बाण लिए हुए जा रहे हैं। ना बाबा ना, ना, राम 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 राम, मैं किसी की हत्या होते हुए नहीं देख सकता। तुलसी बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जब अखियां ही बंद कर ली तो कहां से दिखेंगे राम? मेरे राम जी आए तो थे लेकिन चले गए। थोड़ी देर बाद हनुमंत लाल जी पहुंचे। बोले अभी बड़ा सुंदर प्यारा कीर्तन गा रहे थे, राम राम जय जय सिया राम। ये तुलसी जी अब क्या हुआ? आप शांत क्यों हुए? बोले वो हुआ ऐसा, आपने जैसा बताया था बाबा कि आएंगे, घोड़ों की अश्वों की आवाज आने लगी। बैठे हुए नीलमणि कांति वाले भी बड़े सुंदर सुकुमार लग रहे थे, लेकिन उनके हाथों में धनुष बाण। बोले तो राम जी के हाथ में तो धनुष बाण ही होते। बोले ना, वो तो आखेट पर निकल रहे थे, कोई आखेट करने, कोई शिकार करने के लिए जाता। हनुमान जी बोले लो कर लो बात। बोले राम जी से मिलवाने के लिए तो लीला करी, उसी मार्ग में बिठाया जहां से राम जी को निकलना था, जहां से निकस करके जा रहे थे, और आपने क्या किया? बोले वही राम जी थे। बोले हाँ। बोले फिर? बोले मैंने तो अपनी अखियां बंद कर ली। कहने का अर्थ क्या है? इन कथाओं के माध्यम से आप ज्ञान भी संग संग लेते रहना। हनुमंत लाल जी कह रहे हैं जब किसी मंदिर में जाओ ना तो लोग बाग जाकर के क्या करते हैं? मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भले आदमी, आंखें तो दुनिया में वैसे ही बंद हैं। जब भगवान सामने आ जाए, कभी किसी देवालय में, मंदिर में जाओ, अपने घर के मंदिर में बैठे हो, जहां सामने श्री दिख रहे हैं, जहां सामने ठाकुर जी हैं, जहां सामने भगवान है, वहां कभी भी उन्हें देख करके अपनी आंखों को मूंद के बंद करके कभी कदापि खड़े नहीं होना चाहिए। ध्यान योग है, जहां सामने कोई रूप ना हो, वहां आप एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके उस परमात्मा को अपने अंदर झांको, अंदर विराजमान करो। ये ध्यान है। देखो, एक है योग, और लोगों ने आजकल योग, अष्टांग योग सबसे उत्तम है भैया, लेकिन लोगों को जब योग समझ में नहीं आने लगा तो आ लगा दिया योगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम।
हमारे शास्त्रों में योग का वर्णन है, योग योगेश्वर भगवान है, लेकिन लोगों को जब योग समझ में ना आने लगा तो योगा आ का वो आकार मात्रा लगा देनी, डंडा लगा दिया तो समझ में आया चलो योगा करो। तो योगा करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि स्वस्थ रहेगी। तो योगा परम आवश्यक है शरीर और इंद्रियों को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन ये स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद परम योग आवश्यक है, और वो है परमात्मा का दिव्य योग। इसलिए तुलसी बाबा आपने क्या किया, भगवान सामने आए और आपने अपनी अखियों को बंद कर लिया। इसलिए सूत्र दिया कि जब भी भगवान के मंदिर में जाए तो जो आज टकटकी लगा के देखते रहो। सच बताऊं तो गोपियां अपने इन नेत्रों के ऊपर की ये पलक है ना, जो इनको कोसती हैं। गोपियां कहती हैं हे ईश्वर, आपने हमें ये पलक भी क्यों दी? आपने दी कुछ सोच समझ के दी होगी, सबको दी आपने, लेकिन हमें ये नहीं भाती। बोले क्यों? बोले जितने निमिष मात्र के लिए भी ये पलक झपकती है, इतनी देर के लिए भी श्याम सुंदर हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं, हमें नहीं भाता। एक निमिष के लिए भी हमसे वो दूर हो जाए, और हम 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 किलोमीटर जाकर के भी भगवान के सामने जाके आंखियां मूंद के खड़े हो जाते हैं, भले आदमी क्यों आया था। हनुमान जी कहते हैं एक अवसर दिया था राम जी के दर्शन कराने का, आपने वो व्यर्थ गवा दिया। तुलसी बाबा ने चरण पकड़ लिए, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बोरो कुटिल अनुगामी, जो कुछ हूं सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। मैं जैसा भी हूं तो आपका ही। हम अच्छे बनकर के परमात्मा को पाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप जैसे हो वैसे ही चल पड़ो ना। कहा है बाबा ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कपट छल छिद्र को त्याग कर नहीं पाओगे एक ही झटके में, एक ही चुटकी बजा करके। ये सब दूर भागने वाला नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मत्सरता ये सब जाने वाले नहीं है, ये स्वभाव है, मानवीय स्वभाव में रहेगा ही रहेगा। कोई कितना भी कहे क्रोध करना बुरी बात है तो बोलो किसका छूटा। कोई कहे लालच करना बुरी बात है, किसका छूटा। कोई कहे त्याग की भावना अपने अंदर लाओ, सब मोह माया है, और पता लगा जो ये शब्द बता रहे थे, जो ये ज्ञान बता रहे थे, उनकी फीस ही 5 लाख रुपए। प्रेम से बोल दो जैसे यार। तो इससे कोई बच नहीं पाया, लेकिन इससे हम बच नहीं सकते, इसका मुख मोड़ सकते हैं। एक तबला एक ढोलक बजने वाली वो है जो संसार में मांगते हुए घूम रहे हैं, एक वो भी है जो भगवान के संकीर्तन में बज रही है। एक पत्थर वो भी है जो आपके घर की देहली पर लगा है, और एक पत्थर वो भी तो है जो मंदिर के अंदर, महल भवन के अंदर विराजमान होकर के पूज रहा है। बस वैसे ही एक लालच वो भी है जो संसार के धन से, कमाई से लालच उत्पन्न हो रहा है। एक लालच वो भी है, कौन सा लालच कि चलो आज सत्संग सुन के आते हैं, आज कथा सुन के आते हैं। लालच क्या है? गोपियां जानबूझ करके अपने घर के दरवाजे और अपने घर की उन खिड़कियों को खुला छोड़ देती थी। बोले क्यों? कहने को तो दुनिया को कहती है कन्हैया चोर है, लेकिन सच बात बताएं तो वो चाहती हैं कि वो माखन चोर हमारे घर में घुस करके आए और माखन चोर वो चाहती हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन ये अपराध भी ऐसा समझो कि मैं परिपक्व होने वाला था। हमसे यदि कोई त्रुटि भी बन जाए, हम चूक भी जाएं, तो आप चूके नहीं हो, आप परिपक्व हो रहे हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम चूक गए, हम रह गए, हम बच गए, हम आ नहीं पाए, हम देरी से आए, हमें क्षमा कर दो। जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो पहला सूत्र ये ध्यान में रखो कि कभी भी भगवान के सामने अपनी अखियों को बंद मत करना।
नेत्र खोल करके भगवान को निहारा। आहा, ये भक्त भगवान के सामने नेत्र टकटकी लगा करके खोल के देखते रहते हैं, इसीलिए तो बिहारी जी का बार बार पता होता, लगाया हटाया लगाया, क्यों? कहीं ये वही के संग न दौड़ जाए, कहूँ हमारा श्याम सुंदर दौड़ो दौड़ो ना भाग जाए, या माने तो उनको पर्दा लगायो जावे और आप सोचो हम अखियां बंद कर ले, ना ना ना। तुलसी बाबा बोले एक बार और कृपा कर दीजिए। बोले कहाँ? बोले तो जाओ। बोले कहाँ? बोले चित्रकूट की घाट पे है और वहीं जाकर के बैठो, वहीं चंदन घिसो। बोले आएंगे आएंगे आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चित्रकूट के घाट पे कई संतन की भी तुलसीदास चंदन तिलक देते रघुवीर, तिलक देते रघुवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया। तुलसीदास जी लेकर के बैठ गए चंदन, अब आएंगे अब आएंगे, अब मेरे प्रभु राम आए। और आकर के मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा, बोले बाबा ये चंदन किसके लिए घिस रहे हो? कहने का हमारे भी लगा दो। तुलसी बाबा कहने लगे आगे बढ़ो आगे। बोले क्यों? अरे ये चंदन मैंने कोई दर्शनार्थियों के लिए नहीं घिसा है। बोले ये चंदन तो मैंने अपने रघुवीर के लिए, अपने राघव के लिए, अपने राघवेंद्र के लिए, अपने रामलला के लिए घिसा है। मेरे प्रभु राम बोले तो जरा अपना मुखड़ा उठा के तो देखो सामने कौन आया है। और जैसे ही सुना है मेरे तुलसी बाबा ने अपने मुखड़े को उठाया। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो 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 राम राम, अरे बोलो भैया बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। देखो भैया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अरे वो मरा 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 करके भी राम तक पहुंच गए। तो उठा दोनों हाथ, हम सब तो बोल सकते हैं और बोलो ना, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
तुलसी बाबा ने अपनी दृष्टि को ऊपर किया है, सामने राघवेंद्र सरकार हैं। आहा, आज प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, अपने हाथों से आज चंदन लगाया है। कहने का भाव क्या है बंधु, दुनिया में जिस रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखंड पाठ करते हैं, ये भी बाबा तुलसी को यदि प्राप्त हुआ तो कैसे हुआ? हनुमान जी की कृपा से हुआ है, हनुमंत लाल जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ। इसलिए वक्ता वही श्रेष्ठ है। हम सोचते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी कथा के प्रवक्ता हुए, कभी सुनते हैं सुखदेव जी ने कथा सुनाई, है ना, तो कभी सुनते हैं कि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर कथा हम सबको रामचरितमानस के रूप में हमें प्रदान करी है। लेकिन एक बात बताऊं, कथा के प्रथम प्रवक्ता कोई और नहीं, हनुमंत लाल जी, और ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे हनुमंत लाल जी, हैं, विदेश में कथा करके आए। हनुमान जी ने पहली कथा कहाँ करी? बोले लंकापुरी में। हाँ, कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो अपना प्रदेश या यूं कहो कि अपना देश छोड़कर के बाहर कथा करने नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं हमारे देश में जगहों की कमी है, जो बाहर जाकर कथा करते हो। अरे भैया, यदि हमारे हनुमंत लाल जी ना गए हुए होते तो कोई मत जाते। कितने ही संतों ने, प्रभुपाद जी ने कितने ही देश विदेशों में जाकर के राम और कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। कितने ही साधु संत महात्मा आज देश विदेशों तक, आज विदेशी लोग हमारी वेशभूषा धारण करके, भारतीय सभ्यता धारण करके, उस परिवेश को धारण करके भगवत भक्ति करते हैं, और हम न जाने कहां दूर भागे जा रहे हैं। बंधुओं, हनुमंत लाल जी गए हैं। हनुमान जी, इस बात का उत्तर दे रहा हूं मैं कि हनुमान जी, कई लोगों ने पूछा था, बोले गुरुजी, कथा जब राम श्याम की होती है तो हनुमान जी का नाम आ ही जाता है, रामचरितमानस हो तो सुंदरकांड आ ही जाता है, तो विशेष हनुमान जी की कथा क्यों? और जब हनुमान जी की कथा होगी तो हनुमान जी तो पक्के अच्छे श्रेष्ठ श्रोता हैं, वो वक्ता नहीं है। तो ये उनको जवाब है कि हनुमान जी जैसा श्रोता ही नहीं, हनुमान जी जैसा वक्ता भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लंकापुरी में जाकर के बड़े से बड़े असुरों के बीच में हनुमंत लाल जी ने इस पूरे संसार में जितनी कथाएं हैं, जितने कथा प्रवक्ताएं हैं, इन सबसे भी पहले यदि किसी ने कथा करी है तो श्री हनुमंत लाल जी हैं, जिन्होंने रावण की दुष्टों की उस लंकापुरी में जाकर के भी, ढूंढ करके भी एक श्रेष्ठ श्रोता विभीषण को पहली राम कथा श्रवण कराई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। क्यों? क्योंकि अगली कथा हनुमान जी को जानकी मैया को श्रवण करानी है। और देखो, जब हम कोई कथा कहने वाले होते हैं ना, तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना। आप भी कोई काम करते हो तो पहले उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो हनुमान जी ने सोचा, वो लंका में जा रहा हूँ, आप जानकी मैया के सामने कथा करनी है, कोई छोटी बात थोड़ी है। बोले थोड़ा सा अभ्यास कर जाता। तो बोले अभ्यास किस पे करें? बोले जो लंका में अच्छा आदमी मिलेगा उसी पे करूँगा। एक्सपेरिमेंट तो वही होता। तो हनुमान जी यूं तो जाकर के पहली कथा भी सर्वश्रेष्ठ कर देते, लेकिन जानकी जी को दूसरी कथा सुनाई। पहली कथा मेरे हनुमंत लाल जी ने विभीषण को जाकर के सुनाई, और दूसरी जानकी मैया को। इसलिए हनुमंत लाल जी बंधुओं केवल श्रोता श्रेष्ठ नहीं है, वो वक्ता भी बड़े श्रेष्ठ है। लंकापुरी दहन हुई, और जब एक और बात देखो, केवल वही आपको मुख्य बात बताई जा रही है जहां हनुमान जी का विशेष भाव। तो हनुमान जी केवल श्रोता नहीं, हनुमान जी वक्ता भी। जब लंका दहन हो गई, लंकेश का अंत हो गया, रावण का अंत हो गया, और पुष्पक विमान में बैठ कर के जब अयोध्या आ गए, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। राम जी ने क्या किया? राम जी आज सभा में बैठे हैं, राम जी सबको देख रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, सभासद बड़े प्रसन्न है, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई प्रसन्न नहीं। मेरे राम जी ने कहा, हे हनुमान,
तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? अपनी प्रसन्नता के पीछे छिपा हुआ राज क्या है और तुम्हें मिला ही क्या है? तुम्हारी वजह से मैं मिल गया, तुम्हारी वजह से किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिला, लेकिन तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, बोले राघवेंद्र सरकार, आप ये कैसी बात कर रहे हो? किसको क्या मिल गया? बोले तुलसी को राम मिला। अभी कथा सुनिए। आप ही स्वयं सुग्रीव के पास जाकर के रहने लगे और मेरा और आपका मिलन हुआ पंपा सरोवर पर, और यहां सुग्रीव के पास रहने लगे। सुग्रीव को क्या मिला? बोले सुग्रीव को अपने भाई का राज्य प्राप्त हो गया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। यदि तुम अपने कंधों पर बिठा करके हमें न ले जाते और मित्र की रक्षा करने का प्रण यदि मैं नहीं लेता, क्योंकि तुमने जाकर के मित्रता कराई मेरी, सुग्रीव से तुमने मिलन कराया, तुम्हारी वजह से सुग्रीव को अपने भाई का राज्य प्राप्त हुआ, उसको पद प्राप्त हुआ। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? रावण का अंत होने के बाद विभीषण कि यहां तुमने जाकर कृपा करी थी, वो राम राम तो कहता था। अच्छा एक बात बताऊं, विभीषण के दरवाजे के बाहर राम लिखा हुआ था। एक तरफ जैसे हम लिखते हैं ना शुभ लाभ, ऐसे विभीषण ने लिखा हुआ था रा, और इस तरफ मां, रा और मां, राम लिखा हुआ था। लेकिन एक बार रावण की दृष्टि पड़ी, बोले तुमने मेरे शत्रु का नाम राम लिख रखा है क्या? हे विभीषण, मेरी लंकापुरी में मेरे शत्रु का नाम तुमने अपने दरवाजे के बाहर क्यों लिखा है? बोले भैया कौन कह रहा है कि राम का नाम लिखा हुआ? बोले मैं कह रहा हूं। बोले नहीं भैया। बोले देखो तुमने, आपने क्या देखा? बोले एक तरफ रा लिखा हुआ था, एक तरफ मां लिखा हुआ था। तो विभीषण जी कह रहे हैं, बोले ये बात तो केवल मैं ही जानता हूं, बाहर थोड़ी ना रावण को बताऊंगा। बोले देखो जो रा लिखा हुआ है वो रावण है, और भाभी का नाम मंदोदरी है, इसलिए मैंने तो रावण और मंदोदरी लिखा हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं, ए हनुमंत लाल जी, आपको मिला ही क्या? आपकी वजह से तुलसी को भक्ति का पद मिला, आपकी वजह से सुग्रीव को राज का पद मिला, राजपद मिला, आपकी वजह से रावण का अंत होने के बाद विभीषण को क्या मिला? पद मिला। आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। हनुमंत लाल जी कहने लगे, बोले प्रभु मैंने यही चीज तो त्यागी है, लेकिन जो मुझे मिला है ना वो किसी को भी नहीं मिला। बोले वो कैसे? बोले बताओ। भक्ति का एक पद, एक ही पद तो मिला, दो पद नहीं मिले। एक पद मिला तुलसी को, एक पद राज्य का पद मिला। बोले किसको? बोले सुग्रीव को। एक पद मिला, बोले किसको? बोले लंकेश का, विभीषण को। लेकिन प्रभु मैं बताऊं मुझे क्या मिला? मेरे राम जी के पास दौड़ करके गए और हनुमान जी ने मेरे राघवेंद्र सरकार के दोनों चरण पकड़ लिए। मुझे ये दो पद मिले हैं जो किसी को नहीं मिले, वो मुझे मिले। भरोसा दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माहि अंधेरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। हनुमंत लाल जी कहते हैं, बोले सच कहना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आप कहते हो कि उसे वो पद मिला, उसे वो पद मिला, उसे वो पद मिला। प्रभु मुझे दो दो पद मिले, यही तो आपकी कृपा है। और जब ये कृपा आपकी हो जाती है ना, तो बस आनंद हो जाता है। मेरे राम जी के नेत्रों में जल आ गया, प्रभु राम के नेत्र सजल हो गए। और प्रभु राम कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारी यही भावना, तुम्हारी यही बात दुनिया से, पूरे विश्व से, पूरी सृष्टि से तुम्हें अलग करती है। कोई एक चार पाए वाली कुर्सी के पीछे भाग रहा है और कोई चरण पकड़ने के लिए भाग रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविना चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्यायशो। प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है? आयु, विद्या, यश और बल। तो एक बात बताऊं आपको, लंबी उम्र माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, लेकिन कोई माँ बाप से पूछे आपको लंबी उम्र दे दे, बोले ना 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 हमें ना चाहिए, हमारी तो कट गई। आयु का अर्थ क्या है? आयु बड़ी हो बहुत अच्छी बात है, आप दीर्घायु हो, लेकिन एक बात बताऊं, आयु दीर्घायु वही उत्तम है जो निरोगता पूर्वक हो। रोग युक्त दीर्घायु का क्या करोगे? रोग मुक्त दीर्घायु उत्तम है। इसलिए प्रणाम करने से, भक्ति करने से, हनुमान जी के चरण के अंगुष्ठ का सिंदूर लगाने से निरोगता प्राप्त होती है। अच्छा, कई लोग, कोई कहता सीधे चरण करते उल्टे दाएं या बाएं, अरे भैया तू दाएं बाएं के चक्कर में मत पड़, तू बस चरणों में जाके गिर जा। लोग बाग सीधा उल्टा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं मंगलवार तो जाते हैं गुरुजी, हाँ मंगलवार का व्रत भी करते हैं, लेकिन कौन से वाला बोले? जो शुक्ल पक्ष में आता है उसी का रखते हैं, उसी को मंदिर जाते हैं, उसी दिन व्रत करते हैं, उसी दिन चोला चढ़ाते हैं। मैंने कहा क्यों भैया, कृष्ण पक्ष में क्या हनुमान जी छुट्टी पे भी चले जाते? प्रेम से बोलो जय सिया राम। नहीं भैया, कोई भी पक्ष क्यों ना हो, कोई भी चरण क्यों ना हो, हमें चरणों तक पहुंचना है। हमारी पहुंच चरणों तक हो। आप कहते हो ना मेरी पहुंच वहां तक, मेरी पहुंच वहां तक, तो अक्सर मैं कहा करता हूं, इस जीवन में ये संसार हमारे लिए कोई काम का तब तक ही है जब तक आप इस संसार के काम के हो, वरना ये संसार किसी काम का नहीं रहता। हनुमंत लाल जी कहते हैं, बोले मैंने हर चीज भांपी है, देखी है और वो समझा है, जब तक आपके शरीर में बल होगा तो आप किसी के काम के हो, आपकी जेब में रुपया होगा तो आप किसी के काम के हो, आपके मुख में अच्छे शब्द होंगे तो आप किसी के काम के हो, और जब ये तीनों चीजें ही आपका आचरण बिगड़ जाए तो बंधुओं सब बेकार है। इसलिए चित्र नहीं चरित्र बनाइए। इसलिए मैं तो कहता हूं, किसी के चरणों तक दौड़ करके ना भी जाओ तो कोई, आप भगवान के चरण ना भी छू पाओ। देखो आप जाते हो तो बड़े बड़े मंदिरों में आपको स्पर्श थोड़ी करवाया जाता है, लेकिन एक बात बताऊं, जिस दिन हम सबका आचरण सुधर गया उस दिन क्या होगा बंधुओं? हट जाएगा, पर मेरे राम के, मेरे हनुमान के चरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आचरण श्रेष्ठ करो, व्यवहार श्रेष्ठ करो। और मैं तो कहता हूं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माँ बाप। ये 3 चीज जिसके जीवन में उतर गई उसके लिए परमात्मा यही है। उसके पहरेदार बनकर के हनुमंत लाल जी गदा लेकर के उसके द्वार पर हमेशा खड़े रहते हैं। फिर फोटो लगाने की जरूरत नहीं है हनुमान जी के दरवाजे पर हनुमान जी की चित्र लगा दो तो क्या होगा? बोले सब प्रकार के वास्तु दोष, नजर दोष, ये सब कट जाएगा, मिट जाएगा। अरे तू हनुमान का नाम एक बार लेता नहीं है, फोटो लगाने से चाहता है कि हनुमान जी तेरे यहाँ जाकर के नौकरी करें। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, चरण यदि पकड़ो तो आचरण भी बदलना चाहिए। यदि चरण पकड़ के भी, गुरु धारण करके भी, यदि संत धारण करके भी, भक्ति का आचरण करके भी, यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार नहीं बदल रहा, इसलिए शिक्षा ऊंची से ऊंची लो, लेकिन संस्कार के साथ में। इसलिए मैं कहता हूं, कार आजकल एक एक घर में 2-2 हैं, 4-4 हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार परम आवश्यक है। याद रखना, शिक्षा जिसके पास नहीं होगी वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, लेकिन जिसके पास संस्कार नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। वो पाए हुए, वो मिले हुए भी संसार के संबंधों को खो देगा।
जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो प्रणाम नहीं करेगा, सीधा नहीं बोलेगा, सम्मान नहीं करना जानता, शिष्टाचार नहीं जानेगा, तो इसलिए क्या होगा, जो उससे प्राप्त संबंध भी है वो भी उससे दूर चले जाएंगे। इसलिए शिक्षा के संग संग संस्कार होना बहुत जरूरी है। आप व्यापारी वर्ग या किसी न किसी कार्य में रत व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे, आप सोचिए यदि आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो क्या होगा आपके साथ में? न नौकरी अच्छी चलने वाली है, न व्यापार अच्छा चलने वाला है। कोई ग्राहक आया या नौकरी में बॉस आया, बॉस से उल्टा सीधा बोल पड़ो, मालिक से उल्टा सीधा बोल पड़ो, वो कहेगा भैया ले निकल, अभी फायर किया तुम्हें, और कुछ नहीं भी तो वो प्रमोशन नहीं देगा, ना बोनस मिलना ना कुछ मिलना। व्यापार हो, कोई ग्राहक आया और ग्राहक से अच्छे से ना अटेंड करो उसको, तो क्या होता है, बोले चला जाएगा, एक बार आ जाएगा, दूसरी बार नहीं आने वाला। इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार। और याद रखना, मंदिर में जाओ या ना जाओ कोई बड़ी बात नहीं, सनातन कहता है कि मंदिर जरूर जाओ, लेकिन मैं आपको कहता हूं एक बार यदि आपके ऊपर जिम्मेदारियां अत्यधिक हैं तो आप अपने घर में बैठे हुए साक्षात भगवान माता पिता के चरण में छोड़ो, अपने घर में बैठे हुए गोपाल जी को, अपने हनुमान जी को प्रणाम करके जाओ और आओ, तो याद रखना वो तुम्हारे अंग संग रहते हैं। केवल मूर्ति मान करके यदि घर में बिठा लोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। केवल अपने आप की एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं सनातन धर्मी हूं, भक्त हूं, इसलिए मेरे घर में मंदिर है, इसकी ज्यादा कुछ और है नहीं। माथे पर चंदन लगाने से कोई धार्मिक नहीं होता, किसी के घाव पर मरहम लगाने वाला ही सबसे बड़ा धार्मिक होता। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, खच्चर की खाल कछु पानी भरे लाई है, गेंडे की खाल को बांधते सिपाही लोग, मृग की खाल योगी अति मन भाई है। कहे कवि सीताराम हरि भजन बिना ही मानुष दे कछु काम नहीं आई है, कछु काम नहीं आई है। हाथी के दांत के खिलौने इतने भारी भारी महंगे महंगे बिकते हैं भैया, हर एक जीव जंतु की कोई ना एक चीज उसकी लाखों करोड़ों में बिक रही है। और मानव जब तक जीवित है और मरणोपरांत भी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा, उसमें भी किसी ने कोई निकाल लिया कोई अंग तो ही काम आएगा, वरना उसके बाद तो वो भी बेकार है। और निकाल लेने के बाद भी सही जगह पर रखा जाए तो ही तो वो अंग जीवित रहता है। लेकिन बंधुओं याद रखना, आप जीते जी किसी के काम नहीं आए तो मरणोपरांत तो भैया ले चलो ले चलो ले चलो। इस शरीर की केवल 3 गतियां, या तो जला दिए जाओगे, या दफना दिए जाओगे, या जीव जंतु जानवर आहार बना करके आपका शरीर नष्ट कर देंगे। चौथी कोई गति नहीं है, केवल 3 गति। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को, घर कुनवा के हिते हितेशी, कोई प्यारो कोई वारो, कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। इसलिए बंधुओं, ये संसार देख लिया है, इस संसार में कुछ नहीं है, सब मतलब के यार हैं। इसलिए हनुमंत लाल जी कहते हैं, मुझे केवल भरोसा आपके 2 चरणों पर है। इसलिए संत गाते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अभी गाइए।
निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जीव में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जीव में तब तक, मन से सेवा करोगे 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 तब ये तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, ये मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। ये तन निरोग होगा और धन जब तक जेब में होगा तभी बात बनने वाली है। तन अच्छा हो और धन हो कोई परिवार पूछता है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। जय जय श्री कृष्ण। जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश किया है, ओ उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, ओ उसने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोलिए अमर बिहारी सरकार की। विश्वास केवल राम पर किया जाता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास करने वाला केवल परमात्मा है और कोई नहीं है, कोई नहीं है। सरल संत का मूल नाके, 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 कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाएगी राग हमने देख लिया, हो जाएगी राग हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सभी गाइए हरि बोल। संतों का विश्वास यही है, 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 मूल मंत्र राजेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, ओ मूल मंत्र राजेश यही है। ओ हरि सुमिरन में सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन में सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे मेरे राघवेंद्र सरकार, मुझे आपके इन 2 चरणों के अलावा कुछ और भाता नहीं है, मुझे केवल यही चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। आशीर्वाद दे दिया, हे हनुमान जी महाराज, आप अष्ट सिद्धियां और नव निधियों के दाता हो जाओ, ये आपके अंदर विराजमान हो जाए। अणिमा, महिमा, लघिमा, लघुमा। ये अणिमा क्या है? अणिमा है ये जो अष्ट प्रकार की सिद्धियां हैं उसमें से पहली सिद्धि है अणिमा, छोटा हो जाए। अपने आप को बड़ा बनाने से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को छोटा बनाने से बहुत कुछ पाया जा सकता है। कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शीश के सर पर क्यों खड़ी, शीश कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो हनुमान जी के सीने में क्यों खड़ा। लेकिन हनुमान जी भी अपने आप को बड़ा नहीं बताते। प्रणादपि सुनीचे ना राई को 200 हिस्सा, ताही में पुनि 20, और उससे भी छोटे हो जाओ तो मिल जाए जगदीश। तो अणिमा नाम की जो पहली अष्ट सिद्धियों में से सिद्धि है वो है अपने आप को ऊंचा बड़ा बनाने के लिए काम मत करो, बल्कि आप ऊंचे बड़े बन जाओ तो भी अपने आप को छोटे से छोटा। छोटे का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा झुक जाओ, कोई दंड भी दे तो झुक जाओ, नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहो। लेकिन बड़ी बात क्या है, जहां छोटा बनने से आपको कोई आशीर्वाद दे रहा हो तो छोटा बनना नहीं है, वो तो और बड़ा बना देता है। झुकना हमें जीवन में और बड़ा बना देता है। इसलिए दूसरी सिद्धि है महिमा, और ये क्या है? ये है बड़ा बना देना। और जब ये हमें बड़ा बना देती है तो क्या होता है? और बड़ा हमें ऐसे नहीं बना, कद काठी में बड़ा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। अष्ट सिद्धियां बता रहा हूं, अणिमा है। आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अपना आचरण बड़ा श्रेष्ठ रखो, झुक करके। बड़े बड़े आप प्राचीन मंदिरों में गए होंगे जो बहुत पुराने हैं, उनका जो गर्भगृह होता है ना वो छोटा होता है, झुक करके जाया जाता है। हमारे यहाँ जमीन में आसन लगाकर भोजन पाने की परंपरा होती है। आप सबने भी भोजन पाया या पवाया होगा, तो उसके लिए भी झुकना पड़ता है। तो ये पहली सिद्धि है। मेरे हनुमंत लाल जी ने ना रूप देखा ना कभी यश चाहा, रूप भी अपना कैसा बना लिया, वानर का बनाया है। क्यों?
क्योंकि मेरे स्वामी नर बन करके आ रहे हैं, नराकृति में आ रहे हैं, और मैं सेवक बन करके जाऊंगा तो मैं वानराकृति में। यदि मेरे स्वामी राम नर बन करके आ रहे हैं और यदि मैं भी नर बन गया तो स्वामी और सेवक तो बराबर हो जाएंगे। हनुमान जी वानर ही क्यों बन करके आए? वो इसीलिए आए क्योंकि राम जी नर बने हैं, और सेवक जो भाव होता है, सेवक का भाव क्या है? सेवक का सख्य भाव होता है कि जो स्वामी है उसके बराबर नहीं, सेवक को उससे छोटा बन करके रहना। इसलिए स्वयं भोले बाबा वानराकृति में आए हैं। बंधुओं, यही तो बात है, जहां गुरु बैठे हो वहां उनकी बगल में नहीं बैठना चाहिए, चरणों में बैठने का प्रयास करें। ऐसे ही जब राम जी आए हैं नर लीला करने के लिए, तो हमारे हनुमंत लाल जी भगवान शिव के स्वरूप ही हैं, 11वें रुद्र हैं, तो वो वानराकृति में आए हैं कि मैं वानर बन करके जाऊं। इसलिए महिमा ऐसी है जो जीव को बड़ा बना देती है। एक है, क्या है? लघिमा, जो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ऊंचा उठा देती है। लेकिन ऊंचा उठ करके महावीर पवन तने बल पवन समाना, इतना बल होने के बाद भी भारी नहीं है, बहुत हल्के हैं। याद रखना, आपके पास में किसी भी चीज का वजन क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आपकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, हल्के हो जाना। हम लोग क्या क्या भरे बैठे हुए हैं, हनुमान जी अपने चित्त में भर करके नहीं बैठते, वो एक ही चीज भरते हैं और वो है मेरे राम का नाम। और हम संसार की, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, ये भरे बैठे हुए हैं। और इसलिए बंधुओं क्या होता है, स्वयं इसके बाद में गरिमा है जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करा देती है। गरिमा, याद रखिएगा, गरिमा तभी प्राप्त होती है जब हम अपने जीवन में अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं। तीसरी है प्राप्ति, और जब प्राप्ति हमारे जीवन में आती है तो यही अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ये हमें हमारे जीवन में उन्नति को प्रदान कराती है। यही भगवान की अष्ट सिद्धियों में से सिद्धि है। प्राकम्य, जो पराक्रम को देने वाली है, ये फल को बढ़ाती है, ये भी भगवान हनुमंत लाल जी की एक अष्ट सिद्धियों में से है। एक है ईशत्व शक्ति, जहां देवताओं की कृपा भी उसे प्राप्त हो जाती है। ईशत्व शक्ति क्या है? जब हम रोजाना सुबह उठ करके हम भूमि को प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, अपना आहार व्यवहार अच्छा करते हैं, तो अष्ट सिद्धियों में से 7वीं सिद्धि है ईशत्व शक्ति। और ये ईशत्व नाम की अष्ट सिद्धियों में से जो ये सिद्धि है, ये देवी देवताओं को भी हमारे अनुकूल कर देती है। कहने का अर्थ क्या है? जिस दिन आप राम की, श्याम की शरणागति में चले गए, जिस दिन आपने हनुमान जी के चरण शरण ग्रहण कर ली, उस दिन बंधुओं, यदि आपके घर में कोई भी किसी प्रकार का दोष क्यों ना हो, घर में कोई ग्रह क्यों ना खराब हो, आपकी पत्रिका का, कुंडली का, लेकिन एक बात याद रखना, जिसने राम, श्याम और हनुमान जी के चरण शरण ग्रहण कर ली, ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कभी खुद से पूछ करके देखना, हनुमान जी बड़े हैं कि ग्रह बड़ा? 9 ग्रह मिलकर के भी इतना बड़ा नहीं बन सकते जो हनुमान जी की कृपा को छोटा कर दें। बंधुओं, याद रखना, ग्रह हमें तभी तकलीफ देता है, कष्ट देता है, जब हम भगवान को अनन्य भाव से नहीं भजते। ग्रह हमारे जीवन में तभी असर करेगा, सोचो, जब आपकी पहुंच सीधे राष्ट्रपति तक की हो, प्रधानमंत्री तक की हो, है, तो आपको छोटा मोटा कोई भैया क्या तंग करेगा? वो कहेगा भैया इसकी पहुंच बड़ी ऊपर तक है, इसे कुछ मत कहना। उसी प्रकार जब हमारी पहुंच, हमारी भावना, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान की पहुंच ईश्वर तक हो जाएगी, तो कोई ग्रह कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और वशत्व, ये अष्टम सिद्धि है, और ये जितेंद्रिय बनाती है। जिस दिन आपने मुख्य परमात्मा को पकड़ लिया, उसके चरण शरण ग्रहण कर ली, अपने आप ये जितेंद्रिय हो जाता है व्यक्ति। ये अष्ट सिद्धियां हैं। भगवान ने नवनिधि के दाता को बनाया है, तो नवनिधियों में पहली जो निधि है वो पद्म है। पद्म है जो हमारे इस शरीर को योग के माध्यम से पुष्ट बनाती है। तो नवनिधियों में जो पद्म नाम की जो निधि है, पद्म निधि, ये क्या है? ये हनुमान जी के पास है योग का बल। इसलिए नवनिधियां हमारे जीवन में भी आ सकती हैं, लेकिन वो क्या करने से? बोले परम योग करने से आएगी। महापद्म नामक
जो दूसरी निधि है बंधुओं, ये क्या है? महापद्म तभी व्यक्ति कर पाता है जब वो किसी दूसरे का भी सम्मान करे, जब वो किसी दूसरे की भी मदद करे। अर्थ है जब हमारी सोच दान के प्रति भी होगी, जब हमारी बुद्धि में किसी की सहायता करने, देखो दान, पुण्य और सहायता, महापद्म में ये 3 अक्षर छिपे हुए हैं, ये 3 भाव हैं। एक होता है दान, एक होता है पुण्य और एक होती है सहायता। हम लोग क्या करते हैं, बोले मंदिर में नहीं देके आएंगे, क्या करेंगे, गाय को खिला देंगे। हमारे घर में अमावस्या आई, बोले मंदिर में किसी पंडित जी को नहीं देके आएंगे, उनके पास बहुत हो गया है, किसी और गरीब को दे देंगे, बोले ऐसे कर लेते हैं। तो ये बुरा नहीं है करना, लेकिन हमने कभी समझा नहीं, तो आज समझ लीजिए। पहला है दान, फिर है पुण्य और फिर है सहायता। याद रखिएगा, जो पुण्य है वो आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के, किसी भी अच्छी तिथि, या आपके घर में कोई बच्चे का जन्म दिवस आया, सालगिरह आई, या कुछ भी आपके घर में एक सुंदर तिथि हुई, आपने जो भी किया वो पुण्य कहा जाता है। पुण्य तिथि आई है तो आपने पुण्य किया, इसको पुण्य। पुण्य कोई जात पात नहीं पूछता, स्त्री पुरुष साधु नहीं पूछता, पुण्य सबको लगता है, ये है पुण्य। लेकिन ये पुण्य किसी पुण्य मुहूर्त में किया जाता है। अब पूर्णमासी का पुण्य आप प्रतिपदा में नहीं कर सकते, अमावस्या का पुण्य आप किसी और तिथि में नहीं कर सकते, तो पुण्य हमेशा किसी विशेष मुहूर्त में किया जाता है। दूसरा है दान, दान हमेशा पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। और दान में भी कन्यादान, गौदान और अपने मत का दान, ये 3 दान ऐसे हैं जो बहुत सोच समझ करके करने चाहिए। कन्यादान किसी को भी कर देते हो क्या? दान हमेशा व्यक्ति विशेष को देख के परख करके दिया जाता है, इसलिए दान योग्य व्यक्ति को दीजिए। ये है महापद्म का दूसरा चरण। अब अमावस्या में जो पितरों का दिया जाता है वो या तो आपके भांजे को लगेगा, या ब्राह्मण को लगेगा, या संत को लगेगा, या फिर गौ माता को लगेगा, या फिर कौए को लगेगा। इन 5 के अलावा आप सोचो किसी गरीब को हम अपने पितरों का दे आए, तो वो पितरों का दान नहीं कहा जाएगा, वो पुण्य कहा जाएगा कि आपने अपने पितृ के श्राद्ध के दिवस में आपने गरीब को भोजन कराया, तो वो पुण्य कहा जाएगा। और दान हमेशा पात्र को लगता है। अब मान लीजिए आपने कोई शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन आपकी जगह किसी और को नौकरी दे दी जाए, तो आप क्या कहोगे? बोले मेरा अधिकार छीना है। तो उसी प्रकार शास्त्रों में बताया है, आपको रोका नहीं जा रहा, या तो आप पुण्य करिए, लेकिन जब दान करोगे तो दान योग्य को ही देना पड़ेगा, जो उसका अधिकारी है। आप किसी का अन्न नहीं पचा सकते, आप किसी का नमक नहीं पचा सकते। कोई इतने सोशल कार्य करने के लिए घर घर जाकर के सबको एकत्रित करना पड़े तो सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए हनुमान जी ने विभीषण को कह दिया था कि तुमने लंका में रहकर के राम का नाम तो लिया है, लेकिन तुमने लंका में रहकर के रावण को समझा करके राम का काम नहीं किया, तुमने अपने भाई रावण को समझाया नहीं। उसी के बाद ही विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया था। तो विभीषण जी ने जब राम जी की शरणागति प्राप्त करी तो हनुमान जी से पूछा था कि मैंने प्रयास भी किया, मैंने काम भी किया। बोले फिर क्या? बोले फिर राम जी उसको संभाल लेते हैं। पहली बात पुरुषार्थ करो, राम का नाम भी लो, राम का काम भी करो, लेकिन ये दोनों काम करने से बात ना बने तो चिंता मत करना, फिर मेरा राघव मेरा राम तुम्हारे संग खड़ा हुआ, संग खड़ा हुआ। इसलिए दान पात्र को दीजिए, पुण्य किसी अच्छे मुहूर्त में सबको कीजिए। और तीसरी है सहायता। जो असहाय है, जिसके पास किसी वस्तु का अभाव है, जब हम उसके अभाव को दूर करते हैं तो उसको सहायता बोलते हैं। हम जो कर्ज देते हैं, कि कर्ज देना सहायता नहीं कहले जाते, क्योंकि आप उसके बदले में ब्याज ले रहे हो, ये भी एक प्रकार का व्यापार है। इसलिए तीनों बातें जो मैंने आपको समझाई, पुण्य किसी भी अच्छे मुहूर्त में कीजिए, दान पात्र को कीजिए और सहायता सबकी कीजिए। ये महापद्म का गुण ये हनुमान जी के अंदर ही है, जो दान भी करते हैं राम के नाम की भक्ति का, जो महापुण्य प्रताप भी करते हैं राम के नाम का। और बंधुओं, यही उत्तम भाव श्री हनुमान जी महाराज के अंदर है। नील निधि है, और ये नील निधि सात्विक बुद्धि को बनाती है। इसलिए बुद्धि को सात्विक आहार दीजिए।
आहार यदि अच्छा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इन नव निधियों में से नील निधि है। इसके बाद है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में जब व्यक्ति आता है और जब हनुमान जी की मुकुंद निधि का जब पूजन करता है तो क्या होता है? मुकुंद निधि क्या है? मुकुंद निधि है हनुमान जी के जो हृदय पे राम लिखा होता है, सीता राम जी का दर्शन हो रहा होता है, जो वहां का सिंदूर लगाता है या वहां जो प्रणाम करता है या हनुमान जी को जो माला धारण कराता है, उसे मुकुंद निधि प्राप्त होती है। इससे जीवन में, परिवार में वैभव की प्राप्ति होती है। ये मुकुंद निधि बताई गई है। एक और है जिसको नंद निधि कहा जाता है। इसको राजसी, यदि हम सोचे हमारे पास सात्विकता है लेकिन संसार का वैभव आता तो है लेकिन चला जाता है, तो नंद निधि को पूजन करने से, ये है हनुमान जी की गदा, इसको कहते प्रणाम करने से, इस पर तिलक करने से, इसका तिलक करने से ये नंद निधि उसको जीवन में प्राप्त हो जाती है। एक है मकर निधि। इस मकर निधि का जब हम पूजन करते हैं तो कहते हैं ये हमारे शरीर में आने वाले रोगों को नष्ट करता है। और ये क्या है? वो संजीवनी बूटी पर्वत उठाए हुए हनुमान जी होते हैं ना, तो उस पर्वत का, संजीवनी बूटी पर्वत का जब हम तिलक करते हैं तो हमारे घर में कहते हैं जितने प्रकार के रोग होते हैं उस तिलक को लगाने से बड़ी नजर भी उतर जाती है। और यही इसी को मकर निधि कहा जाता है। इससे अगली निधि यहाँ पर बताई गई है कक्षप निधि। इससे हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के नास्तिक, नकारात्मक, तमोगुणी जो वृत्तियां होती हैं ये दूर चली जाती हैं। और ये कब होती हैं? जब आप हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर लगाते हो तो हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मक भाव जो उत्पन्न होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक है शंख निधि। इस शंख निधि के द्वारा जब हम भगवान का पूजन करते हैं, हनुमान जी के सीधे चरण में शंख निधि का वास होता है। और जब हम शंख निधि का चंदन और उनको प्रणाम करते हैं तो क्या होता है कि वंश दर वंश हमारी जो पीढ़ी है, यदि हम उस पीढ़ी में बल बुद्धि विद्या रखना चाहते हैं तो हम सीधे चरणों को प्रणाम करें। और यही बात शास्त्र भी कहता है कि जब हमें किसी के चरण छूने हो ना तो चरण पकड़ के खींचा मत करो। किसी के चरण छूने भी हो, किसी साधु संत ब्राह्मण घर में पति सास ससुर माता पिता इनकी किसी भी श्रेष्ठ के चरण छूना हो तो कैसे छूना चाहिए? सीधे चरण के अंगुष्ठ को छूना चाहिए। प्रणाम करने की सभ्यता यही है। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो यही है कि पल्ला लगा करके उनको स्पर्श नहीं करना, दूर से उनकी भूमि को, सीधे चरण की भूमि को प्रणाम कर लेना चाहिए। ये प्रणाम की निधि है जिसको शंख निधि कहा जाता है। और नव निधियों में नौवीं निधि है स्वर्ण निधि। स्वर्ण शैलावदेहम, ये सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देती है। और ये कहाँ है कि स्वर्ण निधि भगवान स्वयं हनुमंत लाल जी के मस्तक पर लगा हुआ जो श्री रामानुज संप्रदाय का जो तिलक है, उस तिलक का है भाव है। वही प्रसादी जब हम करते हैं, जब हम हनुमान जी महाराज के मुख के दर्शन करते हैं तो स्वर्ण निधि की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की जो स्वर्ण नामक निधि है वो कहीं और नहीं, वो उनका मुखमंडल ही है। ये सभी गुणों को संपन्न बना देती है, सर्व गुणों संपन्न बनाती है और हमारे जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। तभी तो जब जानकी जी के पास में हनुमंत लाल जी जब पहुंचे थे ना अशोक वाटिका में, तो राम कथा सुनाई तो एक ही तो वरदान दिया था कि मैं तुम्हें क्या दे दूं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छोड़ो, करहूं बहुत रघु नायक छोड़ो, करहूं बहुत रघु नायक छोड़ो, करहूं बहुत रघु नायक छोड़ो। कह दिया जानकी मैया ने, अजर रहो अमर रहो। हे हनुमंत लाल जी, तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज से तुम्हें अपना पुत्र मानती हूँ। तुम अजर हो जाओ, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, तुम अमर हो जाओ। इसलिए हनुमंत लाल जी अमर हैं। और याद रखना बंधुओं, हम सब भी अमर हैं, लेकिन हमारी अमरता, हमारी आयु
या हमारे जीवित रहने से नहीं होती है। हमारे अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार ही हमें इस समाज में अमर कर देता है। हमारे भाव, हमारे ज्ञान, हमारे विचार हमें अमर कर जाते हैं। लेकिन यदि हमारे विचार, हमारे भाव उत्तम ना हो तो भैया हम अमर नहीं हैं, हमारी मृत्यु हमें आती ही आती है। इसलिए बंधुओं, जब भगवान के चरणों की भक्ति करो तो सबसे उत्तम भक्ति यही होती है कि हम उनके चरणों की भक्ति में अपने आप को दास बना करके भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाए। राम जी के चरणों में बैठे हैं हनुमंत लाल जी, और हनुमंत लाल जी बारी बार कह रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो इतना तक वर्णन आता है कि जब राम जी ने देखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इनको बना दिया, सब कुछ अजर अमर गुण निधि होने का भी और राम जी के प्रिय होने का भी वरदान दे दिया, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे और क्या चाहिए, आप मिल गए। तो राम जी ने एक ही बात कही थी कि हनुमान, ये सब तुम्हें देने के बाद भी मैं ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। और राम जी कहते हैं, बोले सच बात पता है क्या है, हम तो सोचते हैं हम थोड़ा सा करके जन हमने क्या कर दिया, लेकिन राम जी कहते हैं मैं आपके ऋण से पूर्ण होना भी नहीं चाहता। ये राम जी की वाक्य है। राम जी कहते हैं मैं तुम्हारे कर्जदार हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्ति भी नहीं पाना चाहता। क्यों? क्योंकि ऐसा दास, ऐसा प्रेम करने वाला कोई और हो नहीं सकता। ये केवल और केवल ये हनुमान जी के ऊपर ही कृपा है। इसलिए जब जब मेरे राम श्याम भगवान नारायण रूप अवतरित होकर के आते हैं, तब तब मेरे भोले बाबा ही स्वयं रुद्र बने हनुमान, भगवान शिव ही हनुमंत बनकर के, हनुमान जी बनकर के प्रकट होकर के आते हैं। और बंधुओं, कृष्ण लीला में तो भगवान जब शिव आए तो गोपेश्वर, ये दुनिया जानती है, गोपी रूप धारण करके आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। लेकिन आपने कभी सोचा कि हनुमान जी कृष्ण लीला में कहाँ हैं, ब्रज में कहाँ हैं? हमारे अनिल जी महीने में एक दो बार, कई बार गिरिराज जी जाते हैं। उनको ऐसा अवसर भी प्राप्त हुआ कि उन्होंने दंडवती परिक्रमा भी लगाई। आप में से भी कोई गया है गिरिराज जी? कौन कौन गया है? अरे बहुत लोग हैं। तो जब आप परिक्रमा देते हो तो एक जगह आती है पूछरी का लोटा है। ये पूछरी का लोटा कोई और नहीं है, हमारे हनुमान जी ही हैं। ये यहाँ हनुमान जी ही हैं जो पहलवान बन करके यहाँ विराजमान है। बोले ऐसा क्यों? बोले हनुमान जी सोचने लगे, बोले मैं हर अवतार में जाता हूँ, इस अवतार में नहीं जाऊंगा तो सेवा कैसे मिलेगी? तो हनुमान जी ने ही पूछरी, देखो जो गिरिराज जी है ना, ये गिरिराज पर्वत है, ये गाय की आकृति में है। कभी ध्यान से देखोगे या समझोगे, पढ़ोगे ना, तो गिरिराज जी की परिक्रमा हम लगा के आते हैं तो गिरिराज पर्वत की जो आकृति है वो गऊ की आकृति है। मुख भी है जिसमें यहाँ पे पूंछ भी उठा हुआ है, कहीं कहीं पर जहाँ बिल्कुल सीधा है, और पूंछ है। और जहाँ गिरिराज जी जो गौ स्वरूप है, जहाँ गैया की पूंछ है, वही पूछ रही है। लोटा का अर्थ होता है पहलवान, और कहते हैं वहीं पर पूछरी के लोटा बन करके हनुमान जी महाराज आए। और कृष्ण बलराम का सख्य भाव है। यहाँ पर नवदा भक्ति होती है जिसमें कि सखा की भक्ति होती है। और वही सखा की भक्ति क्या है? पूछरी के लोटा में हनुमान जी विराजमान है, जो कृष्ण बलराम को पहलवानी सिखाते थे। कहाँ सीख करके आए? बोले ये सीख करके आए हैं हनुमान जी से। हनुमान जी ने लीला में आकर के कृष्ण को और बलराम को जो है आनंद के रूप में ये बल प्रदान किया है, इसलिए पूछरी के लोटा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और जब यहाँ इतने आनंद के संग विराजमान हुए, इतनी सुंदर लीला होने लगी, तो पता है क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी महाराज गए और जाकर के जानकी जी को देखने लगे। और जानकी जी को देख करके आज देखा कि एक दर्पण में देख करके अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। और आज देखा, बोले आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले राम जी को बहुत प्रिय है। हाँ, जो सिंदूर लगाने का भाव तो हमारे बिहार में जाओ, सूर्य षष्ठी आती है ना, छठ पूजा होती है, तो एक दिन पहले लगाते हैं, फिर दूसरे दिन तो और भैया गजब सूर्य को अर्घ दे करके दुनिया लगा दे। यहाँ पर है, लेकिन गजब की बात है, या नवरात्रि में कभी हमारे कलकत्ता बंगाल में जाओ
हैं, वहां पर भी भैया पूरी मांग भरी जाती है। और भैया हमारे बिहार के तो बात ही क्या कहें, वहां तो नाक से लेकर के भैया पूरा ऊपर तक भैया लगाया जाता है। तो हनुमान जी ने पूछा, बोले ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो जानकी जी बोले ये जो उनके स्वामी होते हैं ना, उनकी आयु बड़ी लंबी हो जाए, बोले इसलिए। बोले मांग भरते हैं, बोले इसलिए। बोले और नहीं तो क्या? बोले मांग भरना पता नहीं है, बोले मांग मनवाना और पूरी करवाना जरूर है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो बोले हनुमान जी कहने लगे, तो बोले मैया इससे राम जी प्रसन्न हो जाते हैं? बोले हाँ। तो हनुमान जी गए और जाकर के क्या किया, गए हैं और जाकर के बड़ा सुंदर चोला धारण किया है, सिंदूर का चोला धारण किया है। और हनुमान जी आकर के मुस्कुराते हुए हैं, लाज आ रही है हनुमंत लाल जी को, और राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। जानकी जी आई, बोले ये क्या किया? राम जी भी आए, चौंक गए, बोले हनुमान जी आज ये क्या किया तुमने? हनुमान जी बोले मैया सिंदूर लगा रही थी मांग में, तो क्या हुआ? बोले जब मैंने पूछा क्यों लगाती हो, तो उन्होंने बताया राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि जब राम जी मैया की मांग में छोटा सा सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं, और ये मैं पूरे शरीर पर लगा दूंगा तो मुझसे मेरे राघवेंद्र सरकार कितना प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे चोला धारण करके, लाल लाल चोला धारण करके हनुमान जी राम जी को रिझाने लगे। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो। और क्या कहना है? हरी जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। हरी जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए देखिए इस कथा को श्रवण करें। जब हनुमान जी लाल लाल चोला धारण कर लेते हैं, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं हूँ हे गई लाल। लाल देह लाली जैसे हर धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव गगन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी के लाल